नवयुगार न्यूज 21 नजर हमारी, विश्वास आपका। आज कस्बा कोसी कला में राष्ट्रीय लोकदल व समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह ने अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। थाना रोड स्थित केला देवी मंदिर के सामने राष्ट्रीय लोकदल का कार्यालय का शुभारंभ किया गया। वहां हजारों की संख्या में क्षेत्र के अन्य गांवों से आए तमाम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, मेंबर व अन्य नेताओं ने उनकी सहभागिता की और समर्थन दिया। देखिए खास रिपोर्ट। कोसी कला में मानसों के कटवाने के लिए लगवा गई है। उस कट्टी घर को उखाड़ने के लिए हमें 24 से इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। भाई उदयवान सिंह जी ने खुल के समर्थन किया है। उसके समर्थन से हम 1 मिनट में कोसी कट्टी घर को उखाड़ के फेंकेंगे। आपका और हमारा इसी में जीवन सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। वो पूर्व मंत्री ना 10 तारीख के बाद फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ही हुई या थाने की दलाली थे। देखो सब पीड़ित हैं, मैं तो पीड़ित हूँ ही। मुँह पे मुकदमा लगवा दी होगी, मेरे बालकन पे, मुँह पे, मेरे बड़े बूढ़े पे, लॉकडाउन पे मुकदमे लगवा दिए। अब कच्चा जी बेचारे वो चक्कर में आ रहे हैं। पर दुखी सब है, आत्महत्या कह रहा हूँ, सबकी आत्मा जुए कष्ट। तो जो कह रहे कुछ बीजेपी के भगत हैं, जो बीजेपी के भगत है वे के मोदी योगी थे, उससे बैर नहीं और लक्ष्मी नारायण तेरे खैर नहीं। वे कह प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह जी और कोने कोने से आए हमारे छाता क्षेत्र के प्रबुद्ध और सम्मानित सरदारी। देखिए, मैं ज़्यादा समय तो हमें बोलने का नहीं है और बोलने की इच्छा ज़्यादा थी, परंतु सब्जेक्ट में बताए देना चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो सारी कमान युवाओं ने अपने हाथ में ली और आज आप सबकी यहाँ उपस्थिति ये दर्शा रही है। जो कहते हैं कि जिस ओर जमानी चलती है और उस ओर जमाना चलता है, तो आज युवाओं की उपस्थिति, यहाँ मौजूद युवाओं की उपस्थिति ये बात दर्शा रही है कि युवा साथियों ने अपना मन बना लिया है कि अब छाता में भी तख्ता पलट होना है, बदलाव होना है। हमारे साथी साउन खान हमारे बीच में आए हैं। किसकी गलती के कारण किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए गए और फिर 45 सेकंड के वीडियो में आपने पूरे देश से माफ़ी मांग ली। कहाँ तो वो सही थे तीनों काले कानून, और कहाँ आपने 45 सेकंड में पूरे देश से माफ़ी मांग ली और कह रहे कि साहब हमारी तपस्या में कमी है। जब आपने 750 किसानों की जान ले ली और जो किसान शहीद हो गए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 750 किसानों का मौतों का जिम्मेदार कौन है? एक तरफ आप बोल रहे थे कि किसानों के कानून सही हैं और एक तरफ आपने पूरे देश से माफ़ी मांग ली। इसका मतलब ये है कि आपने जानबूझ के ऐसे कानून बनाए और उन किसानों की हत्या कर दी। हम समाजवादी पार्टी की सरकार को देखें। समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो विकास कराया जो जनमानस तक पहुंचा, वो विकास कराया जो आम आदमी तक पहुंचा, वो विकास कराया नौजवान तक पहुंचा। आप बीजेपी से पूछिए, कहेंगे ये कि हमने विकास कराया, बहुत विकास कराया, लेकिन स्थान नहीं बताएंगे कि आपने विकास क्या कराया, जगह नहीं बताएंगे कहीं आपने विकास कहाँ कराया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप किसी गांव, देहात, कस्बे और ज़िले में बैठ जाइए एक जगह और वहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में घूम के आ जाइए, आपको समाजवादी पार्टी का विकास जरूर नजर आए। अभी तो हमने रैलियों पर रोक लगवाई है, अभी हमने साइकिल यात्राओं पर रोक लगवाई है, रोड शो पर रोक लगवाई है। और केवल किस लिए लगवाई है? मैं रोड शो और मीटिंगों पे तो, रैलियों पे तो रोक आपने इसीलिए लगाई कि हमारी रैलियों में भीड़ आ रही थी, तुम्हारी में तो आई नहीं रही। बोले अब हम खेला करेंगे बंगाल की तरह। भाजपा के एक सज्जन थे, बोले बंगाल की तरह खेला करेंगे और छाता विधानसभा में करेंगे। भाई मथुरा में और कोई विधानसभा तुम्हें नहीं मिल रही? कि बोले नहीं। बोले अभी तो मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ, छाता विधानसभा में आएंगे, उसके बाद कम से कम नहीं तो 17 और 18 केंद्र के मंत्री आएंगे। मैं कि अच्छा, मैं कि उसके बाद नीचे उतरो, बोले जी कम से कम 60 उत्तर प्रदेश के मंत्री आएंगे।
मैंने कि भैया ये आके करेंगे कहा? बोले जी बंगाल की तरह खेला करेंगे। मैंने कि बंगाल की तरह खेला करेंगे तो बंगाल में तो फुटबॉल बना दिए ममता बनर्जी ने, ऐसी है तो फुटबॉल बना दी जनता ने। मैंने उनसे एक बात कही सरदारों, मैंने कि बता देना अपने आकाओं को, केंद्र के बहुत बड़े नेता हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका। उन्होंने आकर के करौली में आप सबके सामने ये वादा किया था कि हमारे नुमाइंदों को जिताओ, एमपी जिताओ, एमएलए जिताओ, हम आपकी शुगर मिल चलाएंगे और छाता की जो भी विकास की समस्या है उनका समाधान करेंगे। आप लोगों ने विश्वास किया और उनके नुमाइंदों को जिताया, लेकिन वो भूल गए। उसके बाद अमित शाह मथुरा में आकर के कह करके गए कि हमारे नुमाइंदों को जिताओ, भाजपा की सरकार बनाओ, हम छाता शुगर मिल चलाएंगे। क्योंकि छाता शुगर मिल आगरा मंडल की अकेली एक मिल है जिससे हमारे हजारों और लाखों किसानों को फायदा होता है। वो भी झूठ बोल के चले गए। उसके बाद सरकार बन गई, सारे विधायक इनके बन गए, मंत्री इनके बन गए। उसके बाद एक उम्मीद की किरण जगी। वर्तमान में हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी का एक संदेश आया कि बहुत खुशी की लहर है, माननीय मुख्यमंत्री जी बरसाना में होली खेलने आ रहे हैं और छाता शुगर मिल की सौगात दे के जाएंगे आपको। सरदारों, मैंने सुना है उस होली खेलने में मुख्यमंत्री जी ने करीब करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए और छाता शुगर मिल में तो 1 रुपया लगा नहीं। और बरसाना के लोगों को कितना फायदा हुआ ये बरसाना के लोग बताएंगे, क्योंकि वो बात तो छाता तक आई नहीं। मैंने सरदारों आपके भरोसे पे उनसे ये कहा है कि अगर उनके मंत्री और मुख्यमंत्री जो भी कोई छाता विधानसभा में आता है प्रचार के लिए, अगर उन्हें शर्म हो तो वो पहले शुगर मिल को चलाएं। उनकी हिम्मत है तो आए, नहीं तो अपना मुंह वापस लेकर के चले जाएं। यहाँ आने का उनकी हिम्मत ही नहीं है, उन्हें शर्म आनी चाहिए, यहाँ आना ही नहीं चाहिए छाता में। क्योंकि ये कहा जाता है सरदारों, जो सरदारी में समाज में जो झूठ बोलता है उसका सत्यानाश जाता है। कहते ही नहीं कहते बुजुर्ग, ये सब रे पूरे समाज के सामने, पूरे मथुरा जनपद के सामने झूठ बोल के गए, इनको सत्यानाश होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध, सब नेता प्रधान बहुत नाम नहीं ले सकता, टाइम बहुत कम है, डालचंद कह रहे हैं बहुत जल्दी बात करनी है। तो सरदारों, समय आ गया बदलाव का। छाता क्षेत्र में अब की बार बहुत बहुमत से हमारे ठाकुर तेजपाल जी जो पिछली बार हमारे ठाकुर में हारे, तो ऐसे ही ठाकुर साहब हम सच कहते हैं, 6 जाटों की पाल, हमारे 6 जाटों की पाल, जैसे वहां से लक्ष्मी नारायण जीत का हमारे प्रतिद्वंदी विरोधी चौधरी लक्ष्मी नारायण हमारे कट्टर विरोधी जो वहां से जीत का इतने बहुमत से 6 पालों में हम लक्ष्मी नारायण को धूल चटा कर भेजेंगे, आश्वासन देते हैं। वहाँ को सराहा जाए विरोधी को, अगर का हुआ रिपोर्ट लिखवानी हो तो वो जेब में दाम धर के सड़क पे पल्ली पार चलो जाए, लखन के यहाँ जा धारा में चाहे वहाँ में रिपोर्ट लिख जाएगी। ये हमारी गारंटी है, इस काम को वो जरूर करवा सकता है, बाकी कोई काम वो नहीं करा सकता है। अब साहब कहें कि साहब देखिए 600 साल तो यहाँ मुसलमानों ने राज करो और 200 साल यहाँ अंग्रेज रहे, हिंदू कबू खतरा में ना आयो। ये 6 साल 7 साल तो हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। यार तुम कैसे बचाओगे हिंदू है? तुम तो ऐसे इतने गिरे हुए आदमी हो, जिस बाबा जी की ये बात करते हैं ना, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बताना ये है इनका रिकॉर्ड क्या है। इनका रिकॉर्ड क्या है? केवल माल मारवे को तो बाबा जी है, माल मारवे को बाबा जी सुन लेना। इनके खास मामा अवैधनाथ महंत थे गोरखपीठ के, और ये पढ़ता था बीएससी में अजय बिष्ट। इसको वो लाए और ये प्रॉपर्टी इसके नाम करी, इसको अरबों की संपत्ति गोरखपीठ की दी। जिनकी पैदाइशी बाबा जी माल मारवे को ये एक बार ये कहते हैं साहब वो अपने बाप को ना हो, अखिलेश तुम अपने बाप के ना हो, तुम दाग में ना गए।
कर बाप खास। अब तुमको हम तो बाबा जी हैं, तो वो जो कल्याण सिंह मरे वहाँ तुम मरे ठान में 5 से लेके ऐसे ठाड़े जैसे बनारस में कालू भंगी, कालू मेहतर जो है क्या, जब रोहतास मरे हो तुम कपाल क्रिया कर रहे हो, यूं तेरा बाप मतलब माल मार में के तुम्हारा बाप बन गो कल्याण, जो तुम्हें सीट ना मिलेगी और जाने जन्म दिया हुआ के तुम दाग में लागे। तुम ते बड़ो कौन है भाई, तुम अपने बाप के हो। हमें अखिलेश पे बड़ा पितृभक्त कोई नहीं लगता है। अब तुम पूछोगे साहब क्यों जी बामन उल्टी बात क्यों करे। देखिए अपने दिल पे हाथ रख के कहना ईमानदारी से, मैंने गलत सी बात कह रहा हूँ। काऊ को बाप 75 साल में बैयर कर लावर वहाँ के संग छोड़ा आ जाए और वो अधेतिया बन जाए और फिर भी वहाँ का बाप इतनी इज्जत कर रहे हो अपने बाप की, कोई कर सकेगा? तुम कर दोगे भाई 75। ये जो लड़का प्रतीक है ये कमरान सिंह का नहीं है, ये साधना गुप्ता अपने साथ लाई थी भाई। तुम्हें पता होगी तुम पार्टी के आदमी हो, आई समझ में। और वो हो गया अधेतिया। और ये जो लड़की कल परसों बीजेपी में गई है ना, ये इसकी मौसी की लड़की है। काफी देर आपको हो गई है, ज्यादा समय में नहीं लूंगा। मैं केवल एक ही बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। 5 पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे जिस दिन हम पर्चा भरने गए थे, तो बोले साहब छाता के चुनाव के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। तो हमने कहा था कि छाता क्षेत्र में 5 साल के बाद इमरजेंसी खत्म हो रही है, आपातकाल खत्म हो रहा है। तो बोले कि इसमें आप क्या समझते हैं, चुनाव में लड़ाई काय की है। जैसे मेरे साथी अभी बता रहे थे कि केंद्र के मंत्री भी आएंगे, लखनऊ के मंत्री भी आएंगे और जन कौन कौन मंत्री आएंगे। तो हमने उनको एक ही बात कही थी, छाता का चुनाव छाता की जनता और सरकार के बीच में है। तो सरकार तो हमारे सामने ही है, कितने ही मंत्री आ जाए, क्या परेशानी है। सेंटर से आ जा, यूपी से आ जा, सरकार से तो लड़ ही रहे। तो ये छाता की जनता सरकार से लड़ रही है, सीधी सीधी लड़ाई छाता की जनता की सरकार से है। और मित्रों, इस मंच के माध्यम से पत्रकार बंधुआ सुन रहे होंगे, मैं ये बता देना चाहता हूं, वो तो सरकार का एक प्राधिकृत छोटा सा मंत्री है, उत्तर प्रदेश सरकार का। चाहे कोई कितना ही बड़ा सियासतदार हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा ओहदेदार हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा तानाशाह हो, मित्रों जनता से बड़ी ताकत किसी में नहीं होती, जनता से ज्यादा। और जनता जब करवट बदलती है तो अच्छे अच्छों के ओहदे उल्टे हो जाते, जनता के सामने किसी की चलती नहीं। आज वो अपने आप को क्या समझते हैं। मेरे भाई भागीरथ जो नंदगांव से सैकड़ों साथियों को लेके आए, 35 साल से जिस आदमी की सेवा की, उसके लिए कहा जा रहा है कि तेरे घेर पे बुलडोजर चलवा लूं। महेंद्र से कहा जा रहा है कि तुझे तो औकात सिखा दूंगा, औकात सिखा दूंगा। जब क्या कह रहा है, तो ये मैं बता देना चाहता हूं मंत्री जी, कान खोल के सुन लेना। अगर किसी एक साथी के ऊपर, किसी एक साथी को दबाव डाल के किसी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, हमारे साथी के ऊपर, हमारे वोटर के ऊपर अगर उंगली उठाने की कोशिश की तो उंगली नहीं, हम हाथ काटना जानते हैं, हाथ काटते हैं। हम हाथ काटना जानते हैं। इतना बड़ा घमंड मत करो। दबा के वोट लेना चाहते हो, गुंडागर्दी से वोट लेना चाहते हो। अब ये जनता दबने वाली नहीं। फिर आ गए, फिर आ गए, कोई साथ चल नहीं रहा, खाम खाम। अच्छा दौलत तो नाम सनाम उस पर है, अकूत दौलत, कई हजार करोड़ का आदमी है। हमारे यहाँ पहुंच गया, शराब की थैलियां भर भर के तरोलियों, कल पुलिस लाई पकड़ के शराब की थैलियों, शराब की थैली बटेगी, पैसा बटेगा, यानी क्या क्या बटेगा। पैसा बांटने पहुंच गए गांगरौली में, हमारे यहाँ बघेलों में पैसा ले लिया उन्होंने। लोगों ने कहा तुम पैसा ले रहे हो, फिर वोट कैसे दोगे। अरे बोल जा सर के बाप को गेहूं बेच खिलाए हो, हमारा तो पैसा है,
हमारा ही तो पैसा आज कोई गेहूं बेच के लाया और ले लेंगे 100 रुपये तो वोट तो हमें वही देनी होगी। तो ये हालत, ये सब करेंगे, सब नंगा नाच जितना करेंगे, मरता क्या नहीं करता वो स्थिति है। हॉस्टाइल हो गया, घबरा गया है और तरह तरह की बंदिशें लगा रहा है। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज 10 तारीख को जब आप हैंडपंप की बटन दबाओगे तो इस क्षेत्र में नए सूरज का उदय होगा, नई सुबह निकलेगी, नया सूरज उदय होगा। और मित्रों, मैं तो एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, आपने देखा भी, परखा भी है। अभी हमारे अउरी के जो एक लड़का खड़ा हो गया, सोनपाल क्या नाम है, बड़ा प्रचार किया जा रहा है उसका, बेटा बहुत वोट काट रहा है। हमारे सिसोदिया को 24 गांव हैं और वो बाहर से 2 घर बस गए आके वहाँ। उन्दी के लोग हमारे साथ घूम रहे हैं। अभी उन्दी के प्रधान जी आपके माँ के अहुरी के प्रधान जी आपसे कह के गए 90% वोट देंगे। अहुरी में मैं तो जा नहीं पाया था, लभी गया तो वहाँ 2 घंटे में से निकलने दिया, जगह जगह इतना जबरदस्त स्वागत हुआ। अब वहाँ पूरी एक ही बात हो रही है, आपको ध्यान होगा जब हम पहले चुनाव लड़ते थे तो हमारे सामने हमारे खिलाफ एक चीतर सिंह लड़ा करते थे तरौली के, आपको ध्यान होगा। तो पूरे क्षेत्र में एक नारा लगता था, और नारा क्या लगता था कि लक्ष्मी नारायण का खर्चा है और चीतर सिंह का पर्चा है, ये नारा लगा करता था। तो उस दिन मैं बैठा में था वहाँ, तो मैंने पूछा, वो वहाँ गया होगा सोना, उसने कहा भाई मंदिर बनवा लो, पैसा ले लो। तो माने कि भैया बाबा जी दे मंदिर को संबंध तो ना सरदारी ले लो, सरदारी क्या ले ले, मंदिर को संबंध बाबा जी थे। तो माने कि सोना तू काय दुनिया भगवत बोलो बे बात है। अब नारो केवल इतना ही तो बदलेगा, पहले जिले तो लक्ष्मीनारायण को खर्चा है, चीतर सिंह को पर्चा है, अब जय को लक्ष्मीनारायण को खर्चा है और सोनपाल को पर्चा है। और इसका ताजा उदाहरण है, जाटों की 6 पालों के सरदार यहाँ बैठे हैं, लक्ष्मीनारायण ने बात जोड़ तय कर ली है, जाटन जाइए, जाटन जाइए बस। तो ये सब खेल हो रहा है, ये खेल खेले जाएंगे, सब पैसा, मैंने कहा ना अनाप शनाप दौलत है, पैसे की कोई कमी नहीं। तो मित्रों, सीधी सीधी जनता की लड़ाई है। अब लड़ाई तो सीधी हम दोनों के बीच में है, तीसरे का कोई नाम निशान है नहीं। और भाई सही बात ये है, सरदारी बैठी है पूरी छाता चित्र, तीसरे को तो काउ को नंबर जब ही आवेगो, जब या तो हम दोनों ही मर जाए, एक मर जाए। ये गलत कह रहा हूँ, जब तक ना तीसरे को नंबर। अब सीधी सीधी लड़ाई तय कर लो। अब मैं बठेन में था, कल मीटिंग थी मेरी बठेन में, तो वहाँ एक बात आई, सरदारों ने कहा बठेन में, बोले साहब चिंता मत करो, अब की तो तुम्हारा ही पोत हो। हाँ भैया चलो हमारा पोत हो, तुमने कैसे कैसे पोत कर रहे हो? बोल हम तो बिल्कुल न्याय संगत बात करेंगे, 4 पोत बुरेली हो और 3 पोत तुम रहे हो, बराबर करके भेज देंगे, फिर मरियो चाहे जिंदगी। और बात तो सही है, पोतू और भाई बराबरी की बात है। तो मित्रों, ज़्यादा बात न कहते हुए मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने मन में, क्योंकि उधर बहुत बड़ी सत्ता है, बहुत बड़ी सियासत है, बहुत बड़े संसाधन है, बहुत बड़ी दौलत। मित्रों, ये गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई, बहुत बड़ी सत्ता और शासन और दौलत का खेल है। उस दौलत के खेल में आप लोग किसी भी साथी को ये अपने मन में विचार मत लाना। प्रत्येक साथी को मैं इतना विश्वास दिलाए देता हूँ और भरोसा दिलाए देता हूँ, मित्रों आपने परखा भी है इतने लंबे समय से, और फिर इस बात को दोबारा मैं कह रहा हूँ, रात के 12 बजे हों, तहसीलदार सो गया हो, थानेदार सो गया हो, कलेक्टर सो गया हो, अगर रात के 12 बजे भी अगर दरवाजा खटखटाओगे तो ये चौकीदार आपको जगा हुआ मिलेगा। ये चौकीदार आपको जगा हुआ मिलेगा। मित्रों, हम जानते हैं ईमानदारी की राजनीति, हम घर बनने के लिए राजनीति नहीं करते,
हम घर फूंक के राजनीति करते हैं। दुश्मन से दुश्मन भी हमारे ऊपर कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगाते, हम जानते हैं। मित्रों, अब दूसरी तरफ देख, इतने 1000 करोड़ कहाँ से आए? अभी मेरे नौगांव वाले प्रधान जी कह रहे थे, वो एक आदमी उसके गांव का गाय का गोबर उठाया करता था, आज उसकी 4 करोड़ की कोठी मकान बन रही है। कहाँ से आई है? भैया भतीजे चारों तरफ से लूट खचूट मचा रखी है, पेट में से सब सीख के आते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, अगर भूल चूक हो गई ना तो इस बात को ध्यान रखना, हम ही हैं जो इन आताताइयों से, अत्याचारियों से डट के सामने मुकाबला कर रहे हैं। अगर हम नहीं हैं तो फिर कोई और हिम्मत करेगा भी नहीं। और अगर भूल चूक हो गई तो मित्रों ये भूल जाना, ये राज करेंगे, इनका परिवार राज करेगा, भैया भतीजे राज करेंगे। और तो और मैंने ये सुनी है, अब एक और चर्चा हो रही है कि वो लड़का है कोई, उसका ऊट पटांग का मैंने देखा नहीं कैसा है, लेकिन ये कह रहा है कि उसकी शादी करके लाऊंगा, अगला चुनाव उस लड़के की बहू को लड़ा लूंगा। ये भी चर्चा चल रही है। क्या है, तुम्हारी बाप होती है, ये सब रैयत है, तुम कोई राजा हो, तुम्हारे कहने से सब कुछ होगा। तो मित्रों, कतई बहकने की आवश्यकता नहीं है, किसी के उसमें दबाव डाले, चाहे जितनी बात करे, खूब हर तरह के लोभ देंगे, लालच देंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, करुणानिधि की सरकार चली गई थी इसी तरह से मद्रास में, सोने की जंजीर बांटी थी, घड़ी बांटी थी, नगद पैसा बांटा था और सब ले लिया वहाँ से मद्रास तमिलनाडु की जनता ने। और लेने के बाद करुणानिधि को पूरी तरह से हरा के भेज दिया, सरकार से जाना पड़ा। लोगों ने कहा तुमने तो इतना बांटा था, तो जनता ने एक ही बात। तो मंत्री जी ने खूब रिड़ा देने की कोशिश की, या सरदारी के चरणों की कृपा से, आपके सहयोग से बहुत ही अच्छा सुंदर वो भंडारा हुआ। उसके बावजूद कहा गया गांव वालों से, क्षेत्र वालों से, पिल्ला कहाँ पाल रखे हो तुमने। उसके बाद नरदेव ने गारी दी, कई बमना माँ बहन तक की गाड़ी दी गई, कहीं हमारा मुकाबला कर सकता है क्या, हमारे सामने इलेक्शन लड़ सकता है क्या। मंत्री जी, ये गाड़ी मुझे नहीं दी है, पंडित को नहीं दी गई है, ये 1672 गांवों की पगड़ी, ये जाटवों की भी पगड़ी है, वाल्मीकियों की पगड़ी है, मुसलमान भाइयों ने भी पगड़ी बांधी है, तेरी 24 ने भी पगड़ी बांधी है, तेरे छाता क्षेत्र को गाली दी है। मैंने 17 तारीख को समर्थन ठाकुर तेजपाल जी को कर दिया। जैसे मैंने समर्थन करे है, चौधरी साहब के दस्त है गए, मेरे ऊपर आरएसएस केंद्र को दबाव और मुझे समझाया गया आपको दिल्ली में शपथ दिलवाएंगे, क्या बोलते हैं, सदस्यता, आपको गौशाला को चेयरमैन बनाएंगे, आप कहें तो यमुना शुद्धिकरण का चेयरमैन बना दें, हरियाणा में चाहे रेड क्रॉस सोसाइटी का आपको चेयरमैन बना दें, आप समर्थन वापस ले लो। सरदारी से निवेदन है, मैंने कहा गर्दन कटवा दूंगा परंतु समर्थन वापस नहीं लूंगा। मेरा ये अपमान नहीं, इसने पूरी छाता क्षेत्र की जनता का अपमान किया है और इस अपमान का बदला 10 तारीख को नल पर बटन दबा कर इसे, अभी कहा था ना माता रानी के मंदिर में सांचौली कोई पहुंचा देना है। और मैं तो चाहता हूं, अभी कई भाई कह रहे थे हमारे पास 10 केस कर दिए, 20 केस कर दिए, अरे 2-4 केस हमारे ऊपर भी कर दीजिए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं समाज के लिए। मंत्री जी का भी, हमारे पंडित जी कह रहे थे, जगदीश प्रधान जी